अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर साहिद आफ्ताब अहमद है और मैं किड्स केयर क्लिनिक DHA लाहौर फ़ेज़ 4 से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टॉपिक एक बहुत कॉमन टॉपिक है और ये टॉपिक जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्सी का बायस भी है। फ़ीवर इन चिल्ड्रन, बुखार की अलामात बच्चों में, इसको कैसे टैकल किया जाए, इसका क्या मतलब है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इन सवालात के ऊपर मेरा ख़्याल से इंसान या मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये कोई 5 या 10 मिनट में मैं आपको इसका कोई थोड़ी बहुत गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ। पहली बात ये है कि बच्चा जितना ही छोटा हो वो उसको बुखार से प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, अगर बहुत छोटा है तो झटके हो सकते हैं। अगर 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा शीरख्वार है और उसको बुखार होता है, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बुखार होता है, तो वो एक सीवियर इन्फेक्शन का इंडिकेटर भी हो सकता है। बच्चा जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो आम तौर पे बुखार की जो अलामत होती है उसकी वो सिग्निफिकेंट फ़ीवर जो है वो हम 38.5 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। उससे नीचे जो फ़ीवर है उसको हम लो ग्रेड फ़ीवर कहते हैं। अब बात यह है कि जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो फ़ीवर जो होता है, अब ये मैं दोबारा से कहूँगा कि फ़ीवर जो होता है, बड़ा बच्चा है, 3-4 साल का बच्चा है, अगर वो फ़ीवर शुरू हुआ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बहुत कोई ख़तरनाक चीज़ हो या उसके बारे में आपको एकदम से पैनिक कर देना चाहिए। फटाफट भाग जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और दूसरी बात यह है कि हमारे डॉक्टर हज़रात को भी चाहिए कि हर बुखार का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है। आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि पेशेंट्स डिमांड करते हैं कि जी डॉक्टर साहब फ़ीवर जो है वो 104 है या 39 डिग्रीज़ है, तो क्या ख़्याल है बच्चे को एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए। अच्छा, आप ये बात याद रखें कि बच्चा जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, इनको आम तौर के ऊपर जो अगर एक दिन बुखार हुआ है, उसके अलावा बुखार के दरमियान आप उसको पैराडोल देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो बुखार के दरमियान में अगर बच्चा सही होता है तो आम तौर के ऊपर नॉट ऑल द टाइम्स आम तौर के ऊपर ये इसका कोई वायरल कॉज होता है। वो बुखार 2-3 दिन रहता है, बच्चा थोड़ा सा स्लो होता है, खाने पीने में तंग करता है, ज़रा थोड़ा बहुत स्लो होता है और उसके बाद वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है और वो नॉर्मल ज़िंदगी पे आ जाता है और एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बुखार में? पैनाडोल, जो एसिटामिनोफेन उसका नाम है, जो एक्चुअल ड्रग है, और वो ब्रांड उसका पैनाडोल हो, कैलपॉल हो, फेब्रोल हो, वो हर 4-4 घंटे बाद आप दें। दूसरी चीज़ जो है वो है आइबुप्रोफेन या उसकी तरह की मेडिसिन्स, जो ब्रूफेन आम तौर पे आपको दुकानों में मिलती है। उसकी डोज़ आप देख लें बच्चे के वेट के हिसाब से कितनी बनती है और आप वो रेगुलरली याद रखें कि जो भी आप बेशक आप पैनाडोल या एसिटामिनोफेन पैनाडोल की शक्ल में यूज़ करें या आइबुप्रोफेन ब्रूफेन की शक्ल में यूज़ करें, वो आपने रेगुलरली 2 या 3 दिन देनी है। अगर पैनाडोल है तो 4-4 घंटे पे रेगुलरली अलार्म लगा लें और रेगुलरली दें। अगर उसके बावजूद बच्चा जो है उसको फ़ीवर होता है, मतलब कि 38 या 38.5, तो उसको अगर बच्चा थोड़ा साल से ऊपर का है तो उसको नहला दें। छोटा बच्चा है तो उसको क्या कहते हैं, गीले क्लॉथ से उसको वाइप कर दें। सर पे पट्टियाँ अगर आप रखेंगे तो वो बहुत वक्त कभी बहुत वक्त लेता है
फ़ीवर को रिड्यूस करने में। अगर फ़ीवर रिड्यूस आप नहीं करेंगे तो बच्चा उल्टियाँ करेगा, बच्चा तंग करेगा, आप भी तंग होंगे। तो अच्छा, आखिर में बस मैं ये बात करूँगा कि फ़ीवर को आपको लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। फ़ीवर किसी बुरी चीज़ की अलामत भी हो सकती है। अगर फ़ीवर 3-4 दिन से ज़्यादा रहे तो सर्टनली आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर फ़ीवर के साथ खांसी, ज़ुकाम है और वो 1-2 दिन या 3 दिन के अलावा जा रहा है, बच्चा जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी की तरह, मतलब कि जब उसका बुखार उतर जाता है वो नॉर्मल एक्टिविटी पे नहीं आ रहा, या वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, झटके पड़ रहे हैं, कुछ और हो रहा है, या आपको वैसे ही बच्चा सही नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ सही नहीं है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें। बुखार में बस एक चीज़ का ख्याल याद रखें कि बच्चे को आमतौर पे खाने पीने का दिल नहीं करता। उसका दिल नहीं करता कि वो कुछ ठोस ग़िज़ा खाए, उसका दिल नहीं करता कि वो भागे, उसका दिल करता है कि मैं सोया रहूँ, पड़ा रहूँ, बस ये है। बुखार कंट्रोल नहीं करेंगे, उल्टी करता रहेगा और फिर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा ड्रिप लगाने के लिए। तो आप ये 2 चीज़ों का आप ख्याल रखें कि जब बच्चे को बुखार की अलामत हो तो उसका फ़ीवर कंट्रोल रखें, और दूसरी चीज़ ये है कि उसका फ्लूइड कंट्रोल रखें, यानी उसमें पानी की कमी बच्चे में नहीं आनी चाहिए। दूध की शक्ल में आप उसको पानी दे रहे हैं, या आप उसको निमकोल, बच्चों का निमकोल मिलता है, पीडियालाइट के नाम से मिलता है, पीडियाश्योर के नाम से मिलता है, या कोई और चीज़ बच्चा पीना पसंद फरमाए, तो आप उसको दें। बस 2 चीज़ें आप याद रखें कि उसका फ़ीवर कंट्रोल एंड फ्लूइड कंट्रोल। और अगर आप मुतमईन नहीं हैं और 2-3 दिन से ज़्यादा फ़ीवर जा रहा है तो डॉक्टर से रुजू करें। इसी तरह की हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू से कि आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच that for your attention. Kindly do not underestimate fever and kindly do not overestimate fever. ये एक आम सी चीज़ है और इसका सिंपलिस्टिक अप्रोच इसके लिए अपनाएं अपने बच्चों के लिए। अगर आपको इसके बारे में कोई और सवालात हैं तो काइंडली आप हमें मैसेज करें। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।